बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तान में रहने वाले, ओवरसीज़ में रहने वाले और ख़ुसूसन जापान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम हो। काफ़ी अरसे के बाद लाइव आना तो नहीं चाहते थे, फिर कभी कभी लाइव आना, ज़्यादातर लोगों से बात नहीं हो सकती, इसलिए लाइव जो बात होनी होती है उससे ज़रा जो सबके सामने बात जो करनी होती है वो इंसान कर लेता है। लाइव आके जो बार मैसेंजर में कॉलें आती हैं, वैसे कॉलें आती हैं पाकिस्तान से, यहाँ से वहाँ से, तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो बार बार किसी से बात नहीं हो सकती। उस मामलात के लिए मैंने कहा था पिछले हफ्ते के मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगा। तो अल्लाह के करम से पिछले 3 दिन पहले जुमेरात को एक पाकिस्तानी काफ़ी अरसे के बाद फिर इमिग्रेशन ने पाकिस्तान या दीगर जितने भी ममालिक हैं उनको रिलीज़ करना शुरू किया है। तो नागासाकी से जो टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी थे जो 3 साल से क्या नाम है वो कैद थे नगोया पुलिस स्टेशन में, नगोया इमिग्रेशन में। उसके बाद उन्होंने उनको नागासाकी भेज दिया था। नागासाकी आपने सुना होगा, हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ पे अमेरिका ने एटमी धमाके एटम बम गिराया था। तो वहाँ पे असल में वो पाकिस्तानी काफ़ी अरसे से मेरे साथ राब्ते में था। मैं उसको कहता रहा कि वापस चला जा, लेकिन वो कहता मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ। तो वो कोशिश करते रहे, वो नगोया से नागासाकी जब भेज दिया, फिर भी मैंने उसको कहा यार वापस चले जाओ, तो क्या नाम है मैं यहाँ ही रहूँगा, केस लड़ूँगा। तो अल्लाह के करम से कल जो है ना जुमेरात को उसको रिलीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा टोक्यो शिनागावा इमिग्रेशन से भी एक पाकिस्तानी को बाहर निकाला है। तो मेरा असल में कहने का मकसद और लाइव आने का मकसद ये है कि अक्सर जो जापान आते हैं वो लोग और जो एजेंट होते हैं वो मुझसे नाराज़ रहते हैं। तो नाराज़ रहने का असल में मकसद, मैं तो चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान आ जाए, पूरा पाकिस्तान जापान आ जाए। इस प्रॉब्लम हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जापान में हम रहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी भी होती है। आप अक्सर देखते हैं जापान में जगह जगह लोग बैठते हैं, पार्टियां भी करते हैं, आप उनको रेस्टोरेंटों में देखते भी हैं, लेकिन आपके मतलब सोचते हैं ये तो आपको खुद फैसला करना चाहिए। अगर या कोई टाइम निकाल के आपकी तरफ जाता है, कोई है ऐसा बंदा, कोई एक या दो बंदे हैं जो इस मामले में जाते हैं, वैसे आपको पता है और जो अंदर हैं उनको बेहतर पता है मुझसे ज़्यादा कि जो और भी कम्युनिटी है यहाँ पे, वो अक्सर क्या नाम है आप देखते रहते हैं, सबको आप पूरी कम्युनिटी को आप देखते हैं, जो यहाँ के बड़े बनते हैं वो सब आप देखते रहते हैं। तो वो भी आपके पास आते हैं, नहीं आते ये चीज़ें देखें, हाली दावतें करने से या ये नहीं होता। और जो कोई अगर आपके पीछे आता है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और दोस्तों को हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मैं पिछले कुछ अरसे से नहीं जा रहा था क्योंकि इमिग्रेशन का लास्ट खत हो चुका था और ये बारहा उस किसी को भी बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो वैसे भी फिर मैं इस और कुछ हमारे दोस्त थे वो भी बेचारे तंग आ जाते हैं इस मामलात में। तो मैंने भी उनको कहा कि कोई बात नहीं यार, अगर हम किसी के लिए काम आते हैं, ये अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह ने हमें आज इस काबिल बनाया है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर बनाया है। तो ये रब कायनात का कमाल है, वो वापस भी ले सकता है, उसका माल है वो वापस भी ले सकता है। तो इसलिए जब अल्लाह रब्बुल मौका दिया है तो हमें अपनी पाकिस्तानियों की मदद करनी चाहिए। दोस्त कभी कभी थक जाते हैं यार इनका क्या करना है, इनको चाहिए वापस चले जाएं, लेकिन मैं इनको एक आयत बताता हूँ, तीसरे पारे की है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला ज़ल्लहुम लाजिम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तीसरे पारे की आयत है कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो किसी को जब कर लेते हैं उसको नुकसान या ईज़ा नहीं पहुँचाते, उसको दुख नहीं पहुँचाते। तो मैं इनको ये आयत बता कहता हूँ यार, अगर हम लोग किसी काम आते हैं, अगर वो हमें तकलीफ़ देता है तो हमें इसकी वजह से दरगुजर करना चाहिए। अगर हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं करेंगे तो कौन जाएगा। और मैं अक्सर ये लोग अगले दिन इनके नए वज़ीर बने हैं, वज़ीर इंसाफ, उन्होंने कुछ शहत अल्फाज गैर कानूनी जो पाकिस्तान या दीगर ममालिक के हाली पाकिस्तान के अल्फाज बोले हैं कि जो जाली पॉलिटिकल स्टे पे हैं या जिस ममालिक में जंगें नहीं हो रही उनको हम पॉलिटिकल स्टे नहीं देंगे, हम उनको वापस भेजेंगे।
तो मैंने भी वो लगाई और कुछ लोग परेशान हो गए कि यार हाफिज़ साहब तो डराते रहते हैं। भाई मुझे डराने का कोई मकसद नहीं, और जो बेचारे पाकिस्तान से भेजते हैं और जो आते हैं, मैं कहता हूँ सारा पाकिस्तान आ जाए, लेकिन वो वहाँ भी दोस्त जो भेजते हैं नाराज़ हो जाते हैं, हाफिज़ साहब को क्यों ऐसा करते हैं, ये लोग भी तो जापान रहते हैं, इनको क्या तकलीफ़ है, ये भी तो वहाँ रहते थे। हम 20 साल पहले आए थे, उस वक्त मसला ये था जॉब आसानी से मिल जाती थी, अब जॉब आसानी से नहीं मिलती और प्रॉब्लम होती हैं। तो मेरे लिए तो सारे हैं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब वो कोई इंसान अंदर पकड़ा जाता है, या जो यहाँ से आके डिपोर्ट होता है, उसने पैसे दिए होते हैं, वो परेशान होता है, और जब वो अंदर यहाँ पकड़ा जाता है, उसको अरेस्ट करते हैं और पाकिस्तान भेजने के लिए कहते हैं, तो वो कहता है मैं नहीं वापस जाऊँगा। तो जब वो सारी तरफ फ़ोन लगाता है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, मैंने अक्सर देखा भाई भी नहीं जाते पीछे, चाचे मामे भी नहीं जाते पीछे। मैं बड़े मेरे वाक़यात हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोगों के हैं, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन वो उनके जो अपने होते हैं वो भी उनको छोड़ देते हैं। ये एक हकीकत है, ये सबको पता है, और जो अंदर है उनको एक दो दोस्त ने कल लिखा भी है, उनको पता है, कोई भी पीछे नहीं आता। तो मैं इन लोगों को इसलिए मना करता हूँ ना, जब ये पकड़े जाते हैं इनके बाद इनको पूछने वाला नहीं होता। अगर ये जो मेरे दोस्त हैं या एजेंट लोग हैं वो नाराज़ होते हैं, तो वो ऐसा भी करें ना, फिर जब ये पकड़े जाते हैं इनके पीछे भी जाया करें। जब इनके पीछे, और ज़्यादा तादाद में बदकिस्मती ये है हमारी ज़्यादा तादाद सियालकोट के लोगों की है, और ये मेरा शहर है सियालकोट, और मैं चाहता हूँ सारे आ जाएँ। लेकिन जब वो पहले तो मानते नहीं, जब परेशानी में फंसते हैं तो वो लास्ट पूरा, जब सियालकोट में बहुत ही लोग हैं जापान में, लेकिन कोई नहीं जाता पीछे। ये एक आपको बात इधर 1000 दफ़ा बता दूँ, कोई पीछे नहीं जाता। अक्सर के कभी कभी लोगों को पैसे भेजने होते हैं, वो लोग मुझे देते हैं, हाफिज़ साहब ये यार ये अपने ड्रेस से भेज दो। अपना ड्रेस तक लोग नहीं लिखते, मैं आपको ये बात, ड्रेस तक अपना लिख, नंबर तक नहीं लोग लिखते पूरे शहर में। फिर मेरे भाई के पास या वालिद साहब के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं यार तू छुड़ा सकता है, ये करता है। यहाँ तो जापान है, ये एक सिस्टम है, वज़ीर आज़म भी यहाँ किसी की सिफारिश करे तो बंदा नहीं छूटता। तो ये एक सिस्टम है जो हमें वकील बताते हैं, उस सिस्टम के तरीके से हम चलते हैं और बंदा बाहर आ जाता है। कुछ ऐसे वीक पॉइंट होते हैं इमिग्रेशन के या गवर्नमेंट आप जापान के, जो ये वकील बनाते हैं। जिस तरह आप इस बंदे को ये निकला है, इसको भी एक वीक पॉइंट बताया, और दीगर जो लोग होते हैं वो वीक पॉइंट हम बताते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा बाहर आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बार करा देना चाहता हूँ कि आप धड़ाधड़ वहाँ से आएँ, लेकिन आप कोशिश करें, जापान ने इतना आसान कर दिया, आप लीगल तरीके से आएँ। आप स्टूडेंट वीज़ा लगा सकते हैं, कंपनी अपनी खोल सकते हैं, और दीगर ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको ग्रेजुएशन में आपको क्या नाम है, यहाँ पे आपको मुलाजमत मिल सकती है। आप इनकी लैंग्वेज सीखें, उसके बाद आपको मुलाजमत मिल सकती है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टे वाले मामलात हैं, ये भी अभी पहले 6 महीने बाद मिलता था, अभी 8 महीने बाद मिल रहा है। 8 महीने के बाद आप काम कर सकते हैं, आपको वर्क परमिट अगर मिल जाता है तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो भी कह रहे हैं 14 महीने का करेंगे। बहरहाल मेरी तमाम जो पाकिस्तानी हैं जो आना चाहते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे परेशानी तब भी होती है जब वो मुझे बार बार उधर, मैं भी पिछले महीने 2 से इमिग्रेशन से फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था लोगों के। मुझे डेली मेरे साथ दोस्त होते हैं, वो मैं भी देखे काम करता हूँ यहाँ पे, मैं भी सारा कुछ करता रहता हूँ, क्या नाम है, यहाँ क्या नाम है, अपना काम है, सब कुछ होता है, फैमिली होती है, लोग टाइम निकाल के जाता हूँ। तो ये इतना आसान नहीं है। ये लोग जो इधर सारे हैं, इनसे पूछे ये आसान काम है, या ये जाते हैं इनसे पूछिएगा, ये कभी भी नहीं जाते, और ना ये जाएंगे। कोई भी जाना जाएगा तो अल्लाह, मैं भी कहता हूँ मैं खुद नहीं जाता, मुझे रब भेजता है। रब ने ड्यूटी लगानी होती है यार बंदे की किसी न किसी तरीके से, तो रब ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है ये कि तूने इनके पीछे जाना है, और मैं जाता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक जान है। और मेरी कोशिश है वो जो अंदर बंदे हैं वो सारे बाहर आ जाएँ। इबराकी भी है, नगोया भी है, शिनागावा भी है, नागासाकी भी है। आप तरफ मैं नहीं जा सकता, और मैं पिछले 2 महीनों से जा भी नहीं रहा था, कितना तंग। लेकिन अब इस बुध को मैं जो ये नेक्स्ट बुध आ रही है, मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, शिनागावा में भी इबराकी में जाऊँगा। तो क्योंकि अभी कुछ आसार नज़र आए हैं, जो दोस्त बाहर आना चाहते हैं वो उनका कुछ अल्लाह ने करम किया, वो बाहर आएंगे इंशाल्लाह। और जो साथी जाना चाहता है, अक्सर तो कोई भी नहीं जाएगा साथ को, कुछ ही लोग होते हैं जो साथ चले जाते हैं, तो इंशाल्लाह उनसे लिए कुछ ना कुछ उम्मीद लगाते हैं शिनागावा इबराकी वाले कोई बाहर निकल आएँ। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है,
क्या नाम है 2 महीने का वो देते हैं, महीने या 2 महीने का, जिस पर आप काम नहीं कर सकते, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहरहाल मैं तो आपके सामने हूँ, जो कि बंदा, कई बंदों के फ़ोन असल में जो इमिग्रेशन से फ़ोन आते हैं उस फ़ोन पे नंबर नहीं होता, तो कौन कॉल कर रहा है कौन नहीं कॉल कर रहा है, कभी किसी को तो हम उठा लेते हैं, किसी वक्त हम नहीं उठा सकते, और दोबारा हम कॉल नहीं कर सकते उस पर, तो जिसकी वजह से पता नहीं चलता किसने कॉल की है किसने नहीं कॉल की। अगर आप किसी का, आपका जानने वाला कोई ऐसा बंदा है, आप उसमें मुझे इनबॉक्स में जो अपना मैसेज कर दे, उसका नाम लिख के, वो जो भी है रीज़न है, जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम है अभी एक। और दूसरा, मैं ये जितने भी सियासी पनाह वाले हैं इनसे बार बार दरख्वास्त करता हूं कि आप गाड़ी चलाने के लिए एहतियात करें। गाड़ी की अभी जितने केस, ज़्यादातर केस गाड़ियों के जो आए हैं वो बंदे चलाते हुए अरेस्ट हुए हैं किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो गाड़ियों से परहेज़ करें, अपना काम करें, और पैसे जितने बनते हैं वो पैसे बनाएं। और दीगर कुछ अभी केस आए, दीगर और केस भी हैं। असल में लड़के नए नए आते हैं, जापान में देख के परेशान हो जाते हैं, तो वो कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बस एहतियात करें, जब तक आप पॉलिटिकल स्टे पे यहाँ रह रहे हैं, तो आपका ज़रा सी भी आपकी जो ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से आपको ये वापस भेजेंगे। और अभी जो आगे ये सिस्टम जितना वीज़ा आसान कर रहे हैं, विजिट वीज़ा, फैमिलीज वीज़ा, पाकिस्तान को ये 3 से 4 हज़ार वीज़ा जो यहाँ के नाम है ये ओलंपिक तक देंगे, वीज़ा भी आएगा, लेकिन दीगर तरीके भी आसान कर दिए हैं पूरी पूरी दुनिया के लिए। तो आप भी ऐसा तरीके, बहुत तरीके हैं आपके क्या नाम है वहाँ खुद भी, ये आप एजेंटों के जरिए नहीं, खुद भी जाके वीज़ा लगवा सकते हैं। अब आपको पहले होती थी इनविटेशन की ज़रूरत होती थी ज़बान से, आप इनविटेशन की कोई भी ज़रूरत है, आप एम्बेसी में जाके उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेंगे तो आपको वो वैसे भी वीज़ा, वैसे भी वीज़ा वो दे देंगे, क्या नाम है वो वैसे भी वीज़ा आपको क्या नाम है जापानी एम्बेसी इस वक्त वीज़ा आपको दे सकती है, दे रही है लोगों को एजेंटों के बगैर भी। तो आप क्या नाम है बहरहाल 1000 दफ़ा आए जापान, मुझे और ना पाकिस्तान के जो एजेंट हैं या जापान में जो एजेंट नहीं करते हैं वो परेशान ना हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप लोग काम करते रहे, पाकिस्तानी को लाते रहे, मुझे परेशानी बस ये, आप पीछे भी जाया करें इनके, जब ये पकड़े जाते हैं इनके पीछे खुद नहीं जा सकते तो किसी को भेज दें, वो परेशान होते हैं अंदर, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको कार्ड की ज़रूरत होती है, फैमिली से बात करनी होती है, यहाँ अपने दोस्तों से बात करनी होती है, वकील से बात करनी होती है, तो उनके पीछे जाएं, उनको ज़रूरत होती है आपकी। और जो जापान में रहते हैं, जो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया हुआ है माल, उनको भी चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी है। ये ना कहा करें यार ये पकड़ा गया है, ये तो ऐसे करता था, इसको 5 साल हो गए हैं, 10 साल से ये किसने काम नहीं किया। ये जो अभी ये भाई नगोया से पकड़े गए थे, मैं नगोया में 70 लोगों को फ़ोन लगा दिए, बड़े लोगों को मैंने फ़ोन लगाए, सर बंदा 1-2 बंदा गए हैं, बाकी वो नहीं जाते थे पीछे, कहते हमने नहीं, वो बंदा ऐसा है, ये है वो। जब आप ये सोचने लगेंगे तो फिर आप इधर अपनी तरफ देखेंगे ना इधर, तो आपको पता चलेगा कि जब अपने दरमियान में देखेंगे तो यार मैं तो इतना बुरा इंसान हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी बहुत माल दे रहा है। तो अपनी तरफ देखेंगे तो फिर समझ आ जाएगी यार उसकी मदद करनी है। जब आप उसकी मदद करेंगे तो आपकी जो परेशानी होगी, ये मत सोचें वो क्या था क्या नहीं है क्या नहीं, आपने बस मदद करनी है उस अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये ना सोचना कि वो बुरा है। आप अपनी तरफ देखेंगे तो आपको जब अपने सब कुछ नज़र आएगा तो आप सोच लेंगे मैं तो इससे भी बुरा हूँ। तो फिर इंशाल्लाह अब उस बंदे ने, उसकी बेटी थी इधर, तो वो बंदा परेशान, उसने बहुत फ़ोन, कभी मैं भी नहीं उठाता था, मैं उसको कहता था यार वापस चले जाओ वापस चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था। मैं भी तंग आके फिर एम्बेसी को भी, एम्बेसी से समीत साहब उनको कहा, वो भी नगोया इनसे मिलने गए, तो उसके बाद उनको नागासाकी भेज, लेकिन अल्लाह के करम से वो बाहर आ गए हैं। तो बहरहाल मुश्किल होता है बाहर आने के बाद भी। तो जापान से, पाकिस्तान से जो आना चाहते हैं खुद भी एम्बेसी जाके वीज़ा लगवा सकते हैं, लगाएं, लेकिन 3 महीने या 15 दिन के वीज़े का फ़ायदा कोई नहीं। कोई ऐसा तरीका, वहाँ स्टूडेंट वीज़े हैं, दीगर ऐसे बहुत तरीके हैं आपका लीगल होने का, बहुत चांसेस हैं यहाँ लीगल होने के। आपको लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज के बाद आपको वीज़ा ये देंगे और जॉब भी अच्छी मिलेगी। अगर आप विजिट भी, ये जो दूसरे वीज़े पे आते हैं इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है। अक्सर तो लोग कहते हैं हाफिज़ साहब वहाँ पे वज़ीरान बने हुए, उनको क्या चाहिए, ये वीडियो लगाते हैं। भाई मुझे कोई नहीं, आप धड़ाधड़ बंदे भेजो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना टेंशन है। मुझे टेंशन उस वक्त होती है जब ये बेचारे अंदर पकड़े जाते हैं और आप लोगों में से कोई बंदा भी पीछे नहीं जाता। मैंने ऐसे भाई देखे हैं जो भाई कहता है दूसरे भाई को कि इसको वापस चले जाओ, मैं नहीं मिलने जाऊंगा। मैंने ऐसे रिश्तेदार देखे हैं जो पीछे नहीं जाते,
लेकिन अल्लाह ने हमें करम किया। मैं जाता पिछले महीने 2-3 महीने उन्होंने साथी की हुई थी, मैंने जाना बंद कर दिया था, मैं फ़ोन भी नहीं उठाता था लोगों का, क्योंकि वो कहते थे हम बाहर यहाँ नहीं जाएंगे, और मैं उनको ज़्यादा परेशान। जब बंदे बाहर निकल, अब बंदा 1-2 दोस्त ये पाकिस्तानी बाहर आए हैं तो फिर कुदरती अल्लाह की तरफ से ताकत होती है, वो बढ़ जाती है, बंदा का दिल करता है बंदा फिर जाए, यार वो सारे बाहर निकल जाएँ। अभी भी ये मेरे साथ कुछ साथी ऐसे हैं जो हमेशा ना नहीं करते, वो कहते हैं कोई बात नहीं हाफिज़ साहब बंदा आ रहा है, जिनमें से मैं वो नाम कहते हैं ना ले, लेकिन नाम लेने से दूसरों का भी दिल बढ़ता है, जिसमें नदीम है माशाल्लाह, सहेल अमीन, आतिफ भट्ट है, फैसल नसीर है, इशाद अजीज़ है, मुन्ना है, मैर चांद है, ये कुछ और दोस्त हैं जो हमेशा कहते हैं कोई बात नहीं हाफिज़ साहब हम आपके साथ हैं, जिस तरह भी हिस्सा डालना है डाल के बंदे को वो क्या नाम है कहते हैं लेके आओ। तो ऐसे इंशाल्लाह अल्लाह रब जो हिस्सा डालता है, जो किसी की मदद करता है, वो तो रब कायनात का वादा है, वाक़िज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, वो कहता है मुझे कर्ज़ हसना दो। और वाहद ऐसी अल्लाह की ज़ात है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई बैंक नहीं जो पैसे भी देता है और फिर कहता है मुझे कर्ज़ हसना दो। ये रब की ज़ात ही है जो कर्ज़ हसना मांगती है, और जब आप उसकी राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह देता है। आपको क्या नाम है, मैं बहरहाल कहता हूँ, या जो जिनको अल्लाह ने करम किया हुआ है वो इनके पीछे भी जाएं, उनके उसकी मदद भी करें, क्या नाम है, बीमार हैं उनकी मदद करें, किसी भी काम भी। मुझे लोग अक्सर कहते हैं हाफिज़ साहब काम कब करते हैं, यार अल्लाह देता है, 3-4 दिन काम करता हूँ, बाकी इसी काम में लगा रहता हूँ। अल्लाह इसी के सदक़े अल्लाह रब देता है और देता रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं तो काम करता रहूँगा। तो आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह इसके बाद क्लोज़ करते हैं। कोई मसला है आज किसी को भी, जो अक्सर मैसेंजर पे या कॉलें करते रहते हैं, मैं किसी टाइम नहीं उठाता, जवाब नहीं देता, वो माज़रत है, क्योंकि मैसेंजर पे अक्सर मैं जवाब नहीं देता, जिसके लिए माज़रत है। मैं अकेला भी एक बंदा और भी मेरा ये यूज़ करता है फेसबुक, तो मैं इसलिए इस पर जवाब ज़्यादा नहीं देता। तो बात पूछनी है तो जो बंदे की अगर है तो वो मैसेंजर पे या जिसके पास मेरा नंबर है तो नंबर पे बात कर सकता है, कोई नहीं। और जिनके दोस्त या कज़न वगैरह अंदर हैं या जो भी परेशान है बताएं, जहाँ तक होगा मैं हल उनको बता दूंगा। बाकी यहाँ जापान का सिस्टम है, पाकिस्तान तो है नहीं, सिफारिशें चले या ये चले वो चले, एक सिस्टम के दायरे में जो हमारी वकीलों की टीम है वो हमें बता देती है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहते हैं, जहाँ भी जापान के किसी कोने में भी बंदा परेशान हो, मैं कोशिश करता हूँ उसकी मदद हो जाए, हल हो जाए। अगर कहीं नहीं भी हो सकती तो माज़रत चाहते हैं। लोग परेशान भी करते हैं हमें, क्या नाम है, बहुत कुछ करते हैं लोग, तंग भी करते हैं हमें, जो कम्युनिटी में ये बैठे होते हैं जो बड़े, ये तंग भी करते हैं हमें बड़ा, हमें कई जगह पे क्या नाम है नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। क्या नाम है वो देखें, हमारा मफाद कोई भी नहीं है, अल्लाह का करम से कोई मफाद नहीं। मेरा मफाद सबसे पहले मेरा पाकिस्तान है, बस मैं अपने पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ, अपने पाकिस्तानी के लिए काम करता हूँ। खूबियाँ हामियाँ सब कुछ मेरे किसी हर बंदे में होती हैं, खूबियाँ भी हामी। आपको और भी यहाँ लोग देखते हैं, आप सारे देखते हैं, आप सब कुछ होता रहता है, लेकिन काम जो करते हैं वो भी आप देखते हैं। तो खूबियाँ हामी सब में होती हैं। परेशान डिगेट करने की कोशिश भी लोग करते हैं, लेकिन रब्बे कायनात की ज़ात है जो वो करम करने वाली ज़ात है, वो अपने बंदों को गिरने तो नहीं देती, वो अपने बंदों के काम आती है और बंदे का साथ देती है, और रब्बे कायनात की ज़ात है। बाकी कोई नुकसान, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक चाहने वाले, जहाँ इतने चाहने वाले हैं और दुआएं देने वाले यहाँ भी दुआएं देने वाले हैं, पाकिस्तान में भी दुआएं देने वाले हैं। तो ये चंद लोगों की वजह से या चंद लोगों की वजह से तो कोई ऐसे प्रॉब्लम या नुकसान, जिस तरह के नाम है एक लेडीज़ का गुजराले से फ़ोन आया था। ये देखें कैसी खुशी की बात होती है। 3 महीने पहले एक लेडीज़ का गुजराले से फ़ोन आया कि किसी ने बताया होगा उसको, क्या नाम है कि ये हाफिज़ शम्मस से जो बंदा पीछे चला जाता, और उसने मुझे कहा मेरा भाई अंदर है, फ़लाने इमिग्रेशन में गया, उनका 30 मान थे उनके जमा कराने, 30 मान जमा कराए। और ऐसी बात है वो ज़्यादातर लोग तो हम देते हैं वापस नहीं मिलते हमें तो, लेकिन उन्होंने हमें 30 मान भी वापस किया, लेकिन उनका बंदा बाहर आ गया, भाई उनका, और उन्होंने दुआएं दी। तो इसलिए इंशाल्लाह इन लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। तो क्या नाम है, ये मैसेंजर पे कॉल ना करें, अभी जो बात करनी है यहाँ पे बात कर लें मैसेज। बहरहाल जी इंशाल्लाह सबके मैं बहरहाल जो आना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टे वाला मसला बहुत सख्त है, ये जहन में रखिएगा। अपने साथ
क्या नाम है, इतने के पैसे लेके आइएगा कि 1 साल आप इससे गुजारा कर सकें। 1 साल गुजारा कर सकेंगे, 8 महीने तो फिर उसके बाद आप बेफिक्र हैं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर 1 साल आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी किसी की तरफ, किसी पाकिस्तान की तरफ भी, पाकिस्तानी की काम के लगेंगे, वहाँ भी आपको टेंशन पड़ेगी। आप कहीं भी जापनीस आपको रखेगा नहीं, 100 में से सिर्फ 10 या 5 जापनीस रखेंगे, जिसकी जो आपको तंग भी ज़्यादा, उसमें आप तंग ही होंगे। या पाकिस्तानी कोई रखेगा वो भी आपको सैलरी 4-5 या 40-50 हज़ार देगा, वो भी आप उसी, इससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी 8-10 महीने। तो इसलिए 1 साल के पैसे साथ लेके हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपकी सेटिंग हो सकती है 1 साल के लिए, 1 साल बाद। तो बहरहाल सबसे बेस्ट तरीका जो है वो लैंग्वेज है, जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स करें, वो आपको यहाँ पे उससे जॉब मिल जाएगी बस। जी जाम साहब, आपको इंशाल्लाह कोई नहीं, जो प्रॉब्लम है आप मैसेंजर पे बात कर लें जनाब, मैसेंजर पे मैसेज सेंड कर दें इनबॉक्स में। जी मज़े खान साहब, मेरे ख्याल से आप ये फोकोशिमा वाली, क्या नाम है, फोकोशिमा में जो यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर रहे हैं। वो लेडीज़ क्या नाम है, मुझे उनका नाम अभी ज़हन में नहीं है। तो आप जापानीज़ लैंग्वेज जिस यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाया तो आप वहाँ पे मुकम्मल करें अपना, वो उनका जो कोर्स होगा मेरा 1.5 साल का होता है, जो आप मुकम्मल करेंगे उसके बाद आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। जब तक वो आप मुकम्मल नहीं करेंगे तो आपको वो चेंज नहीं करने देते। बहरहाल आप इनबॉक्स में कॉल करें, मुझे बताएं, मैं उनसे रब्ता करूँगा। आगे भी 1-2 बंदे की प्रॉब्लम आई है तो उनसे बात की है, लेकिन कोई जो जिस जगह का आप वीज़ा लेके आए हैं, जिन्होंने आपको वीज़ा दिया है, तो उन्होंने तो क्या नाम है आपसे, उन्होंने तो आपको पहले वहाँ ही पढ़ाना ना भाईजान। जी साग मालिक साहब, मेरे पास डबल एंट्री, भाई एंट्री डबल एंट्री का मतलब, अब डबल एंट्री, अब जब तक आपके पास 1 साल का वीज़ा नहीं होगा आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आप ये एंट्री के साथ ये पॉलिटिकल स्टेज, आप कंपनी खोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आगे ये था पाकिस्तान लोग आते थे, पाकिस्तान का कारोबार कर लेते थे गाड़ियों का। लेकिन अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने इसको चेंज किया है, हुकूमत पाकिस्तान ने गाड़ियों का काम बंद किया, उस वजह से ये भी काम मुश्किल हुआ। आप सोच लें आप काम क्या करना चाहते हैं। आपके पास पैसे हैं तो आपको कंपनी का यहाँ वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, आप कंपनी का वीज़ा यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वकील आपके साथ, वकील आपको वीज़ा लेके दे देगा। यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों ने वीज़े लिए हुए और अभी भी ले रहे हैं वीज़े, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें ये पॉलिटिकल स्टे में ना ही है। अगर आना चाहते हो तो 1 साल का वीज़ा, भाई वो कह रहा है एजेंटों के नाम ले लिए कर, भाई आगे आगे मुझे एजेंट कहते हैं, क्या नाम है, कुछ आपस में दोस्त भी होते हैं, कोई क्या नाम है, या जापान में भी लोग हैं वो आगे कहते हैं कि हाफिज़ साहब को आप पता नहीं क्या, मेरे सामने तो नहीं आते लेकिन कहते रहते हैं। भाई अगर किसी का मसला हल हो जाता है कि यहाँ पे हमारा एक जानने वाला दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वो उनको क्या नाम है, वो 10-12 लाख का मेरे ख्याल से उनको वीज़ा दे देता है। तो अगर वो 12 लाख में सेट हो जाए आगे, तो जापान जैसा ऐसा मुल्क कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पे मुश्किलात बहुत हैं, मुश्किलात, और जो पैसे दे के आके यहाँ फंस जाते हैं। अभी अगर 100 वीज़ा लगता है, 100 में से 90 बंदों को ये वापस भेजते हैं, जो अभी ऑन रूटीन अभी चल रही है। ये मेरे ख्याल से महीने में जितने बंदे आते हैं, 5, अगर 50 बंदे हैं, 5 बंदे एंटर होते हैं, 50, 40, 45 को वापस भेजते हैं। तो जो पैसे पहले ना दें, आप लोग पैसे पहले ना दें, पहुंच के पैसे दें, और 1 साल का आप यहाँ पे जो है ना 1 साल के लिए अपने पैसे लेके आएँ। मैं असल में बार बार कहता हूँ ना हो इस तरीके से, तो कुछ लोग नाराज़ होते हैं। 700 पाकिस्तानियों ने जो है ना यहाँ पे पिछले साल जो है ना पॉलिटिकल स्टे डाला है, लेकिन ये इनकी गवर्नमेंट अभी कह रही है कि हमने वापस भेजना इनको, क्या नाम है, जो भी पूरे जिस मुल्क में जंग नहीं होती उनको वापस भेजना। लेकिन ये अल्लाह ने रिज़्क लिखा हुआ है, सबका रिज़्क, जिसका दानापन इधर है वो दानापन इधर ही रहेगा। पहले भी जो लोग आए थे वो कौन सा अपने साथ कुछ लेके आए थे, अल्लाह ने दे दिया। लेकिन अभी साथ साथ कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखते हुए आप ज़रा ध्यान से आएँ बाजार। भाई लीगल तरीका आपको बता रहा हूँ कि वहाँ यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं बने हुए, गुजरात में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, लैंग्वेज कोर्स कराते हैं, वह आप उसमें अप्लाई करें।
आपने एफए किया हुआ है वहाँ आप जमा कराएं, जहाँ आपको लैंग्वेज कोर्स मिलेगा। यहाँ आप 1.5 साल 2 साल पढ़ेंगे, आपको उसके बाद आसानी से जॉब मिल जाएगी। 2-3 लाख 3 लाख रुपए से 3 लाख तक आपको जॉब मिल सकती है। वो लीगल तरीका है। बाकी इसके अलावा लीगल तरीका कंपनी है। और जो 15 दिन के वीज़े पे आते हैं, ये समझे 1 साल के लिए आपने परेशान होना है, तंग होना है। और अगर आपकी सेटिंग हो गई ठीक है, नहीं तो फिर आप वापस जाने जितनी तेज़ी से लोग आते हैं उसी तेज़ी से अभी भी 4-5 बंदे पिछले हफ्ते ये खाना गावा कैंप से, इससे अगला थोड़ा सा इलाका है, वो वापस जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं होता, तो उसके बाद वापसी का वो रास्ता अपनाते हैं। बहरहाल जो यहाँ आए हुए हैं वो भी मुझसे नाराज़ ना हो, क्योंकि मैं कभी कभी शर्त अल्फाज इसलिए बोल देता हूँ कि इस तरीके से ना हो, वापस चले जाए। क्योंकि इनके पीछे मुझे तो तकरीबन 8वां 9वां 10वां साल हो गया। और मैं अभी भी, आप ये बात आपके लिए हैरानगी होगी कि जो नागासाकी में जिस बंदे को छुड़ाया, हम तो नागासाकी नहीं गए, लेकिन जो जिसको हमने पेमेंट की है, सारा कुछ किया है, वो क्रिश्चियन था। उस बंदे को निकाल के अपने मुसलमान को। और क्रिश्चियन तमाम इमिग्रेशन सेंटर में वो कभी क्रिश्चियन ये नहीं कहते यार तुम लोगों ने पहले कैसे थे, तुम के थे, ये के थे। कोई भी इंसान, कुछ बेचारे बच्चों की वजह से अंदर हो चुके हैं, कुछ बेचारे एक्सीडेंट की वजह से अंदर है, कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से अंदर है। और हमारी आदत होती है यार ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, इसको अब क्या अब ये देखें, किसी पे भी ऐसा वक्त आ सकता है। किसी का भी ये वीज़ा, यहाँ जापान में वीज़ा पक्का कोई नहीं किसी का, या किसी ने पासपोर्ट ले लिया पक्का पासपोर्ट मेरे पास रहेगा, ये सिस्टम ऐसा है, कभी भी छीन लेंगे पासपोर्ट भी, वीज़ा भी। तो उस बंदे को हमने पैसे उसको भेजे, तो बंदे ने आगे चढ़ाने वाला क्रिश्चियन था। अब ये अंदाज़ा लगा ले। अब ये इबाराकी इमिग्रेशन में भी क्रिश्चियन होते हैं, शिनागावा इमिग्रेशन में भी क्रिश्चियन जाते हैं, नागासाकी नगोया में सारी तरफ क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन देखे कैसा काम, क्रिश्चियन ये कभी नहीं सोचता कि ये क्या है, वो मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। और इनको निकाल के कई लोगों को अपने साथ, मुसलमानों को, हमारे बंदे तो इतनी आसानी से हाथ नहीं आते, लेकिन तुर्की के लोग या दीगर ईरानी लोग इनके साथ चले जाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि ये देखें ना देखें यार, ये वो भी जिस तरह आप जापान रहना चाहते हैं वो भी नहीं जाना चाहते वापस, जो अंदर पकड़े गए हैं वो भी नहीं जाना चाहते भाई, वो भी जापान रहना चाहते हैं आपकी तरह। तो आप उनकी हेल्प करें। अगर एक बंदे की जिम्मेदारी ले ले, तो अभी 60-70 पाकिस्तानी हैं ये तमाम इधर उधर, तो वो सारे वापस आ सकते हैं अगर इमिग्रेशन उनको निकाल दे। बाकी ये काफ़ी तादाद में जी यहाँ पे स्टूडेंट लोग भी हैं, काफ़ी तादाद में लोग हैं। मैं अक्सर एक प्रोग्राम करूँगा, मेरी उनसे क्या नाम है टाइम सेटिंग नहीं हो रही, उनके साथ टाइम सेटिंग करके मैं उनका तमाम को साथ बिठाऊंगा। जिनमें से हमारे अपने एक दोस्त हैं, उनके भतीजे भांजे हैं 6-7 के करीब, वो कम से कम अल्लाह तब्बा ने उनको सेटिंग की है। तो उनका जो है ना, उनके अभी जॉब भी अपनी कंपनी बना ली है, उनको साथ बैठा के आपको तफसीलन उनसे बात कराऊंगा। आपके अपने क्वेश्चन आंसर जो करने हैं वो देखिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये क्या नाम है कि आपको ये, लेकिन जापान में हम रहते हैं। और जिस तरह आयत का क्या नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब ने फरमाया कि जो आपको इल्म है आगे बढ़ो, इसी तरह अपने पाकिस्तानी भाइयों की मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको ये बातें बता दूं कि यहाँ क्या हालात हो रहे हैं, क्या है। मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी भी फैमिली, सब कुछ, मैं पीछे जाऊँ ना जाऊँ किसी का तल्लक नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के डर से जो उसने ज़िम्मेदारी लगाई उस वजह से मैं जाता हूँ। और जब तक ताकत है जाते रहेंगे। कुछ लोगों के मसले नहीं भी हल हो सकते, उनसे माजरत भी है। सारे मसले ना मैं हल कर सकता हूँ, ना मैं इसमें पावर, ये तो अल्लाह रब्बुल हल करना है। और जो वीक पॉइंट होता है वकील करके उसी तरीके से क्या नाम है उनको कर सकते हैं। गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं, तो यार पाकिस्तान, बहरहाल जिस तरह पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, इस तरह जापान में जो पुराने लोग हो गए हैं, वो हम जैसे हम में और लोग भी हैं, वो चाहते हैं हम वापस चले जाएं, लेकिन किस्मत ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है वो वापस भी नहीं जा सकते। इतने परेशान होते हैं। या जो ओवरसीज़ में, जापान नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग चले गए हुए हैं, वो ना आगे के ना पीछे के, ये परदेसी ना 19 के ना 20 के हैं। ये तो नए आने वाले को नहीं पता चलता, जब 20 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, उसके बाद वो सोचता है वापस जाना चाहता है, लेकिन वापस जा नहीं सकता। इसी तरह पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है, इस तरह यहाँ भी है। कभी जल्जला आता है, कभी तूफ़ान आता है, और कभी आपके बच्चे जो होते हैं वो उनकी परेशानी होती हैं। ओवरसीज़ में भी बड़ी परेशानी। आप अगर वहाँ पर अल्लाह ने आपको दिया है तो वहाँ पे भी कुछ करें, जितना मिलता है सुकून से वहाँ कर लें, लेकिन लोग नहीं मानते।
काफ़ी लोग वहाँ भागते जा रहे हैं, तो यहाँ बैठे कहाँ मानते हैं लोग। तो बहरहाल वहाँ भी अगर आपका सेटअप हो सकता है तो सेटअप कर ले। जैसे वहाँ लोग परेशान हैं, इस तरह यहाँ भी लोग जो पुराने हैं यहाँ बहुत परेशान हैं। आपको क्या बात बताएं, इनकी क्या नाम है, सारे यहाँ भी परेशान। हम बात वाले न 19 में न 20 में। जी जी। बस बस सर, जी जी, और किसी का कोई सवाल जवाब है तो बस ठीक है फिर इंशाल्लाह फिर सबसे इजाज़त चाहेंगे जनाब। ये जी जी इंशाल्लाह। बहरहाल सब दुआ में रखिएगा, दुआएं आपकी दुआएं साथ चलेंगी। तो क्योंकि परेशान करने वाले लोग भी होते हैं और क्या नाम है, तंग करने वाले लोग भी होते हैं। खुश भी नहीं, सबको खुश भी नहीं कर सकते हम कि सब खुश हो जाएं, कुछ खुश भी नहीं होते। तो इसलिए हम दुआ के उम्मीदवार हैं। ना हमें कुछ माली मफाद है ना कुछ है, अपना पूरी एक सारा दिन अपना काम ख़त्म करके हाल ही वहाँ पार्किंग का किराया आपको पता कितना होता है। इमिग्रेशन श्रीनगर इमिग्रेशन है, कम से कम पार्किंग का किराया 5-6 हज़ार, यानी जो पाकिस्तानी 8-10 हज़ार बनता है। तो कोई बंदा इतनी आसानी से नहीं जाता। बहरहाल आप लोग अगर दुआएं देंगे, हौसला करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, हौसला अफजाई करने वाले लोग अल्लाह ने कम पैदा किए होते हैं। तो जो हौसला अफजाई करते हैं वो भी उतने, उनका भी हिस्सा उतना उसमें डल जाता है। जो हौसला अफजाई करते हैं वो बराबर के शरीक हो जाते हैं, क्योंकि हौसला अफजाई करने से ही ताकत बढ़ती है। और जो लोग हौसला अफजाई करते हैं उसकी वजह से फिर क्या नाम है, इंसान में पावर आती है और इंसान चाहता है। तो मैं अपना जो साथ देते हैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ, और जो टांगे खींचते हैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। वो लगे रहें अपने काम में। रब रब की जो रब जो अपना फैसला करना होता है, लोग अपनी चालें चलते हैं, रब ने अपने फैसले करने होते हैं इंशाल्लाह। और रब का फैसला अटल होता है, और वो बड़ा ही करीम है, गफूर रहीम है, और वो अटल फैसले करने वाली ज़ात है। तो आप दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जहाँ कोई पाकिस्तानी परेशान है पूरे जापान में जिससे रब्ता नहीं हो सकता, और जो जानबूझ के कोई ऐसे मसले भी आ जाते हैं जो जानबूझ के पैसे मांगते हैं, और हमारा ये मसला है, ये मसला, और वो ऐसे झूठ बोलते होते हैं, तो उनको भी चाहिए एहतियात करें और हकदार का हिस्सा ना खाएं। बहरहाल मैं आपको हर टाइम हाज़िर हूँ, सबके पास जापान में मेरा नंबर है, तो आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे लिए पाकिस्तान है सबसे पहले, इस्लाम और पाकिस्तान। पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के लिए काम करने पे मैं बड़ा खुश होता हूँ। मेरे साथ इधर झंडा भी पाकिस्तान का लगा रहता है, और मैं जापानीज़ को साथ इसलिए प्रोग्राम करता हूँ। मैं जापानीज़ को हमें टेररिस्ट समझते हैं, और मैं जापानीज़ को बताना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क आपसे मोहब्बत करता है, हमारे पाकिस्तानी आपसे मोहब्बत करते हैं। कल भी एक प्रोग्राम हुआ है इधर एम्बेसी में, तो बड़ी खुशी हुई। वहाँ पे लोगों को पहली दफ़ा पता चला पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और पीछे हमने एक दो क्या नाम है ओलंपिक प्रोग्राम किया, वहाँ भी बच्चों ने कौमी तिरंगा, काफ़ी पाकिस्तानी है वहाँ से भी लोग पाकिस्तान जा रहे हैं दिसंबर में इंशाल्लाह। तो काफ़ी हमारी कोशिश होती है बस मेरे वतन से वो मोहब्बत करें, और हमें जो हमारा मेज है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहें, हमारी दुआओं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।